मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। प्रश्न, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। गीत है, आज के इस इंसान को क्या हो गया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई है। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए हे पतित पावन आओ। यह पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित है, सतयुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं। नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब से है। यह तुम बच्चे जानते हो, सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का वहां कोई निशान नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। यह मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है। और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने कामचिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया है। सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत है। सतयुग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। वहां ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, यहाँ तो कितना दुख देते हैं। बाबा का जैसे गीत में सुना वर्णन इस दुनिया का, वैसी हालत सतयुग में एक सेकंद के लिए भी नहीं होगी, थोडी भी नाही होगी। जे आज परिस्थिती झालेली आहे, जो आजचा भारत आणि आजचं विश्व जे झालेलं आहे, सगळीकडे दुःख आहे, सगळ्या प्रकारचं दुःख आहे। कुठे काय होईल काही सांगता येत नाही। आणि ज्यावेळेला ते जे वर्णन आहे ते दंगलीच्या परिस्थितीचं वर्णन आहे। समजा ज्यावेळेला दंगली होतात कशी भयानक परिस्थिती होऊन जाते, ज्या ठिकाणी दंगल चाललेली आहे, आणि तसा प्रसंग तर कुठेही ओढवू शकतो, कुठेही येऊ शकतो ते। और बाद में तो बहुत होने वाला है, गृह युद्ध होने वाला है यहाँ पर। तो वो सारी परिस्थितियां जो इस गीत में वर्णित है वो हम सामने देख रहे हैं
और बहुत बड़े स्वरूप में और आगे भी हमें देखना है वो। लेकिन इसके बाद बाबा म्हणता इसके बाद क्या होने वाला है, ये जो कुछ भी होगा सबके हिसाब किताब मिट रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ है इंसानों के अपने कर्म के हिसाब किताब के अनुसार हुआ है, द्वापर के बाद से जो हिसाब बनाए हैं उस कारण से ये ऐसी दुनिया बनी है और ऐसे हिसाब किताब निकलते हैं। तर इथं ते सगळं होणार आहे शेवटच्या टप्प्यामध्ये। पण नंतर बाबा म्हणतात तुम्हें मैं जिस दुनिया में लेकर जा रहा हूं वहां पर तो कोई ऐसा गीत भी नहीं गाएगा और किसी को कोई दुख भी नहीं होगा। अतिशय सुंदर दुनियेमध्ये आपल्याला चालायचंय। हे शेवटचे जे सीन असणार आहे हे दुःखदायी सीन, त्याच्यामध्ये पण आपल्याला स्थिर राहायला शिकायचं। कारण बाबा पहिलेच सांगतोय, पहिलेच सावधान करतोय कि ये दुख की घड़ियां रहने वाली है, होगा दुख, बहुत दुख होगा, हाहाकार होगा, वो हम उसके नजारे बीच बीच में देखते रहते हैं अभी, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा होने वाला है, ये भी बाबा ने बताया है। तर त्यावेळेला आपण आतापासूनच आपल्या मनाला तयार करून ठेवायचं की हे सगळं होणार आहे, पण आपल्याला लोड नाही घ्यायचंय त्याचा, उलट त्यावेळेला आपल्याला सेवा करायची आहे, इथं चांगले व्हायब्रेशन द्यायचे। कारण इथलं दुःख आपल्याला संपूर्ण रीतीने नष्ट करायचं असेल तर सुखाचे व्हायब्रेशन द्यावे लागतील, शांतीचे व्हायब्रेशन द्यावे लागतील, आणि त्यासाठी आपल्याला स्वतःला अचल अडोल राहावं लागेल, स्थिर राहावं लागेल, बाबांशी कनेक्ट राहावं लागेल। आणि ते बाबांशी कनेक्ट राहण्यासाठीच आपल्याला बाबांच्या मुरलीचा, बाबांच्या ज्ञानाचा आता उपयोग करून घ्यायचा है। दुनिया में दुनिया वालों के पास ज्ञान कौन सा है, जो वेदों शास्त्रों में लिखा गया उस प्रकार का ज्ञान है, और उस ज्ञान को भी जिस भावना से लिखा गया था वो भावना अब नहीं रही है। खूप चांगल्या भावनेने, खूप चांगल्या मनाने काहीतरी समजावं लोकांना। त्यांना माहित होतं की आपण आपल्यालाही माहिती नाही सत्य काय, पण आपण हे लोकांना कशासाठी सांगतोय की त्यांनी चांगल्या मार्गावरती चालावं, सत्य मार्गावरती चालावं। तर त्यांचं लिहिण्याचा उद्देश बिलकुल क्लिअर होता, बिलकुल चांगला होता, खूप शुद्ध होता। पण आता त्या शास्त्राच्या गोष्टींना, त्या वेदांच्या गोष्टींना आपल्या आपल्या पद्धतीने सगळे जसं ज्याला जमेल तसं तसं तो त्याचा अर्थ काढून दुसऱ्यांना सांगायला लागला, आणि त्याचा अर्थाचा आता अनर्थ झालेला आहे। आजपर्यंत जे पोहोचलं ते आपल्यापर्यंत, जे 2500 वर्षानंतर सुरुवात झाली याची दुनिया बनल्यानंतर, तर आज जे आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे ते क्लिअर नाहीये। ते जे सत्य त्यांनी लिहिलं होतं, ती ज्या भावनेने लिहिलं होतं ती भावना राहिलेलीच नाहीये। तर आता जे ज्याच्या त्याच्या बुद्धीचा प्रश्न, बुद्धीची लेवल, ज्याला जेवढं जसं वाटलं, जसं समजलं, जसं उमजलं, जसं लोकांना सांगावं वाटलं, जसं रंगून रंगून सांगावं वाटलं तसं त्यांनी सांगितलेलं आहे। त्यामुळे ते जे लिहिलं ते पण राहिलेलं नाही, जे लिहिलं तेच तर मुळात सत्य नव्हतं। तो अभी आज भारत में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है। तो गुरु किसको मानते हैं, पहले तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मानते थे, फिर उनके नीचे उनके शिष्यों को ही गुरु मानने लग गए। लेकिन गुरु कौन है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चले, जो हमें सत्य ज्ञान दे, जो हमें हमारे पाप कर्मों से मुक्त करने का रास्ता बताए, जो हमें मनुष्य से देवता बनाए, वो गुरु। त्यांनी व्यास मुनींनी खूप जास्त शास्त्र लिहिले, खूप जास्त ज्ञान एकत्र केलं। समजा बऱ्याच जणांनी लिहिलेलं त्यांनी ज्ञान एकत्र केलं, वेदांचं एकत्रीकरण केलं, वेगवेगळ्या प्रकारचे भरपूर शास्त्र, भरपूर सामग्री व्यासांनी लिहिलेली। जसं आपल्या ज्ञानमार्गामध्ये भरपूर जे पुस्तकं लिहिले गेले ते जगदीशभाईंनी लिहिलेले, तसे ह्या ज्ञानमार्गामध्ये आणि बाबांनी सांगितले, ये इशाऱ्यामध्ये सांगितलं होतं की हा व्यास जो आहे जगदीश भाईंचीच आत्मा है। उसने इधर भी शास्त्र लिखे लेकिन उधर जाकर गड़बड़ कर दी द्वापर में। तो क्यों गड़बड़ हो गई, क्योंकि 2500 साल का गैप हुआ और देहभान में आकर वो बातें लिखी, आणि खूप चांगल्या भावनेने लिहिली। देहभान होता, सत्य ज्ञान माहिती नव्हतं, पण तरी लोकांनी चांगल्या मार्गावरती चालावं या भावनेने त्यांनी लिहिली, आणि मग त्यांना गुरु मानायला लागले, श्रेष्ठ मानायला लागले। व्यासाला श्रेष्ठ मानायला लागले कारण त्यांनी इतके शास्त्र लिहिले, महाभारत लिहिलं, आणि त्यामुळे त्यांना गुरु मानायला सुरुवात झाली। नंतर मग त्यांच्या खालच्या लेवलच्या
त्यांना गुरु मानायला सुरुवात झाली। मग आता आपण बघतो कोणाला कोणाला गुरु मानतात। लेकिन सच्चा सद्गुरु परमपिता परमात्मा है जो हमें मिल गया। दुनियेमध्ये म्हणतात की गुरु विना गती नाही, गुरु विना तुम्ही पोहोचू शकत नाही परमात्म्यापर्यंत। तर त्याचा एक अर्थ आणि क्लिअर अर्थ ज्ञानाच्या हिशोबाने असा आहे की ब्रह्मा होता मध्ये म्हणून आपण परमात्म्यापर्यंत पोहोचू शकलो। तो आपला गुरु नाहीये, ब्रह्मा आपला गुरु नाहीये किंवा आपण ब्रह्माचे शिष्य नाहीये, पण कोणीतरी माध्यम लागतं असं दुनियेमध्ये म्हणतात की तुम्ही डायरेक्ट कसं पोहोचणार। तुम्ही म्हणता आम्ही परमात्म्याचे डायरेक्ट, तर कसं पोहोचणार, तुम्हाला गुरु पाहिजे कोणीतरी, असं इथं पण समजवलं जातं की कोणीतरी गुरु करा, तुम्ही धार्मिक गुरु करा एखादा, तो मग तुम्हाला परमात्म्यापर्यंत पोहोचेल। पण तो त्याला स्वतःलाच रस्ता माहिती नाही, तो कसं पोहोचवणार। तो ब्रह्मा को बाबा ने पहले तैयार किया, ब्रह्मा का रथ लिया और उसके द्वारा जब हमें उसने समझाया तब फिर हमें पता चला हम कौन है, वो कौन है, दुनिया कैसी है, और फिर हम अपने कल्याण के रास्ते पर चल पड़े। इसलिए वो जो कहते हैं दुनिया वाले कि गुरु बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, तो उसका ये रहस्य है कि ब्रह्मा के बिना हम भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते थे। तो ब्रह्मा एक बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ ऐसा माध्यम है जिसको बाबा यूज करता है हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो अगर लौकिक में शरीर के हिसाब से गुरु रूप में अगर हमें किसी को देखना है तो वो ब्रह्मा है, गुरु रूप में देखना है, वो हमारा गुरु नहीं है, पण ते एक श्रेष्ठ माध्यम आहे परमात्म्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी। पण तसा सगळ्यांचा, ब्रह्माचा आणि आपल्या सगळ्यांचा निराकार एकच परमात्मा शिवबाबा हा सच्चा सद्गुरु आहे। जो नसता आला तर ब्रह्माने आपल्यासाठी काही करू शकलं नसतं, तो नसता आला तर आपल्याला सद्गतीचा मार्ग सापडला नसता, तो नसता आला तर आपण ज्ञानमार्गामध्ये येऊन आपलं कल्याण करून घेऊ नसतो शकलो। आणि म्हणून आपल्यासाठी सर्वश्रेष्ठ रस्ता दाखवणारा, सत्युगामध्ये घेऊन जाणारा, आपल्यासाठी पवित्र दुनिया बनवणारा तो एक परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा है। तो बाबा म्हणता है ये जो उनको कुछ पता नहीं, उन्होंने व्यास का नाम डाल दिया है, वेद शास्त्र उसने बनाए हैं, लेकिन वो ये भी नहीं जानते कि ये वेद शास्त्र पहले नहीं थे, ये कब बने, ये द्वापर के बाद से बने। तो सत्युग त्रेता में किस आधार से दुनिया चली थी, और वो भी इतनी सुखदायी दुनिया क्यों थी, क्योंकि संगम युग में सद्गुरु शिव बाबा ने आकर हमें सत्य ज्ञान सिखाया था, और उस आधार से हम सतयुग में सब आपस में बहुत आराम से रहे, बहुत शांति से रहे, सुख से रहे, प्यार का वातावरण था। यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। यह है पतित दुनिया। बाबा म्हणतात सगळेच गातात की हे पतित पावन तू ये आणि आम्हाला पावन बनव। कुठपर्यंत राहिलं ते मंदिरामध्ये मूर्तीच्या समोर जाऊन आरती गाण्यापुरतं की हे पतित पावन आप आओ और हमको पावन बनाओ, इथपर्यंत राहिलं। मग बाबा म्हणताय की कोई अपने को पतित समझते नहीं है, म्हणतात फक्त, समझते नहीं है। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पडे। बाबा म्हणतात तिथं तर भले गातात आरत्यामध्ये, मंदिरामध्ये जाऊन, किंवा मग काही स्टेजवर प्रोग्राम असेल, काही गायचं असेल, गीत गायचं असेल, त्याच्यामध्ये भलेही म्हणतील, पण त्याला जर आपण डायरेक्ट म्हणू एखाद्याला की तू तर पतित आहे, तो बाबा म्हणताय वो झगड़ने लगेंगे आपसे। असं कसं म्हटलं तुम्हाला, पतित, पापी। और वहां पर तो बड़े मजे से गाते हैं कि हे पतित पावन तू आ। तो बाबा म्हणता है वो गाते लेकिन समझते नहीं। अगर समझ जाए कि हम पतित हैं तो वो पावन बनने का रास्ता भी ढूंढे, लेकिन समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे। बाबा म्हणता है वो समझते नहीं है, गाते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम भी पतित थे। आणि बाबा त्याच्यामध्ये काय म्हणतो की नंबर 1 पतित तो ब्रह्मा था। तुम पतितों में भी नंबर 1 ब्रह्मा तो पतित था। क्यों? त्यांचे पाप कशामुळे झाले? कारण त्यांची वरची लेवल, आणि वरची लेवल असल्यामुळे त्यांचे जे काही निर्णय झाले असतील राजा म्हणून, त्यामुळे बऱ्याच जनतेवरती परिणाम होतो, आणि म्हणून त्यांच्याकडून त्यांची जी पापाची जी लेवल होती, डिग्री होती, ती थोडी जास्त झालेली होती, कारण त्यांची लेवल पण वरची होती द्वापर नंतर। तो इसलिए पतित, हाँ, तर मग आपल्याला स्वतःला पतित म्हणून घेण्यामध्ये काय कमीपण आहे? अगर बाबा कहता है ये ब्रह्मा नंबर 1 पतित बनता है और नंबर 1 पतित से नंबर 1 पावन बनता है, आपण स्वतःला पतित म्हणून घेण्यामध्ये काय कमीपण आहे? स्वीकारावं लागेल आपल्याला कि हम पतित थे, हमारे से पाप हुए हैं, द्वापर के बाद पाप हुए हैं क्योंकि ज्ञान नहीं था, और इसलिए पतित है,
इसलिए हमें पावन बनना है, और पावन बनाने वाला सदगुरु हमारा हो गया है, हम उसके हो गए, तो हम पावन बन जाएंगे। जैसे उसने ब्रह्मा को पावन बनाया, जैसे ब्रह्मा पावन बन गया, वैसे मैं भी पावन बन रहा हूं। बाप पावन बना रहे हैं। अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है। जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो वह आ गया है। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ। जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंच से ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गया है। उनको फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा मतलब सारी दुनिया को बताओ कि पतितों को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, वो आ गया है। उसकी तुम शिव जयंती मनाते हो, फिर वो है, उसको हम सदगुरु कैसे मानते हैं वो हम बता सकते हैं आज। बाबा म्हणते जिस दिन जिसका उत्सव है, जो उत्सव जिस दिन है उस दिन बताओ दुनिया वालों को, ज्यांना आपल्याला सांगता येईल, ज्यांना चान्स आहे, जे आपल्याकडे आलेले, ज्यांच्याशी आपण बोलतोय, सहज विषय निघतो आणि त्याच्यामध्ये आपण विषयामधून सहज त्यांना हे ज्ञान देऊ शकतो की हाँ परमात्मा ऐसे है। हम सदगुरु किसको कह सकते? जो हमारी सदगति करे, जो हमारा भाग्य बना दे, जो हमें सच्चा ज्ञान दे, जो हमें श्रेष्ठ ज्ञान रत्नों से सजाए, उसको हम सदगुरु कह सकते हैं। तो वो सदगुरु जिसकी हम शिव जयंती मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं, वो आता है। और वो अभी नहीं आएगा तो कब आएगा? तो वो आया है और वो मुरली के माध्यम से हमें ज्ञान देता है। बाबा म्हणते ज्या दिवशी जो आहे, जो उत्सव आहे, त्या दिवशी तुम्ही समजून सांगू शकता, त्याचा थोडा असर जास्त होईल इतर दिवसांपेक्षा। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। तो समझाना है, किसी को भी समझाना है, लेकिन बातचीत के माध्यम से समझाना है। पण बाबा म्हणता है बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए, म्हणजे व्यवस्थितपणे बोलायचे, समोरच्याचा आदर ठेवून खूप शांततेने समजायचे। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आप के बदले तू कर बात करते हैं। अरे तुरे नाही घालायचं, तू नाही म्हणायचं, आप म्हणायचं। कोणालाही आपण जर आदरपूर्वक जर बोलू तर त्यांना एक लक्षात येते की हे आपला आदर ठेवून आपल्याशी बोलतोय। आणि असंच अरे तुरेवर आलो तर मग भांडणाची गोष्ट होऊन जाते। इसलिए आप कहकर हमें हमेशा बात करनी है। प्रकाशमणी दादी तर छोट्यांशी सुद्धा आप म्हणून बोलायचे। आप कहकर ही बात करते थे। सगळ्यांना आदर, तर आपण जितकं आदरपूर्वक बोलू तितकं समोरच्यावरती त्याला ती ऐकून घेण्यासाठी त्याचं मन तयार होतं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। वागणूक पण बाबा म्हणतात शाळेमध्ये पण रजिस्टर ठेवलं जातं, त्याच्यामध्ये मुलांची वागणूक कशी आहे ते सुद्धा बघितलं जातं। तर ही पण बाबांची शाळा आहे, बाबांच्या शाळेमध्ये आपण आहे। तर बाबा म्हणतात तुमची वागणूक पण चांगली पाहिजे। ज्ञान आहे, ज्ञान सांगताय, पण त्याच्यासोबत वागणूक चांगली पाहिजे, बोलण्याची पद्धती चांगली पाहिजे, शांततेने समजायचंय, प्रेमाने समजायचंय। कोणाचा अपमान निंदा होईल अशी भाषा समजवताना आपल्याकडून नाही निघाली पाहिजे। त्यांना सत्य सांगायचंय, स्पष्ट सांगायचंय, खूप अधिकाराने सांगायचंय, पण समोरच्याचा अपमान न होऊ देता आणि आदरपूर्वक आणि आप कहकर बात करनी है। जसं आपण म्हणू शकतो की इथं जे राजपूत भाषेमध्ये जे वापरले जातात शब्द ते पण नाही वापरायचे। तू, थारो, थकू हे जे शब्द आहे हे शब्द थोडे आदरपूर्वक नाहीये। तर आदरपूर्वक नाही, बाबा म्हणताय की आदर सूचक अशा प्रकारचे शब्द आपल्याला वापरायचे। सगळ्यांचा आदर ठेवला जाईल अशा प्रकारचे शब्द वापरायचे, म्हणजे समोरच्याला ती ऐकण्याची कॅपॅसिटी निर्माण होते आणि तो ऐकून घेईल आपल्याकडून व्यवस्थित। आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले हैं नहीं, दुनिया में गंद ही गंद है। गीत में भी सुना ना कि क्या हाल है। तुम बच्चे जानते हो, अहो भारत हमारा कौन कहलाए। भारत स्वर्ग था, सन्यासी लोग तो कह देते यह सब आपकी कल्पना है। उन्हों को
क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे। यह चित्र बड़ी अच्छी चीज है। बाबा म्हणता है ये जो संन्यासी लोग है वो तो सब कह देते आपकी कल्पना है, का म्हणतात ते का एक्सेप्ट करत नाही, कारण ते संन्यास धर्मच कधी सुरू झाला जेव्हापासून शंकराचार्य आले. शंकराचार्यानंतर म्हणजे आजपासून जवळपास 1.5 वर्षापूर्वी ते या दुनियेमध्ये आले, जे परमधाम मधून, आणि त्यांनी मग तो संन्यास धर्म घेतला. त्यांच्यानंतर त्यांचे मग ते बाकीचे जे ते परमधामवरून खाली आले. तो इसलिए उनको ये बात समझ में नहीं आती कि भारत स्वर्ग था. इतकी सुंदर दुनिया होती, इतकी श्रेष्ठता होती, जिथं कोणी कोणाला दुःख देत नव्हतं. खूप सुंदर, खूप प्रेमाची दुनिया होती. बाबा म्हणते वो क्या समय वो क्या कहते ये आपकी कल्पना आहे, कारण त्यांच्यामध्ये ती रेकॉर्डिंगच नाही, त्यांनी ते बघितलेलंच नाही. तो उन्होंने क्या पता स्वर्ग क्या होता है. हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़ा खुश होंगे. त्या संन्याशामध्ये पण कोणी कोणी बघून खुश होतील की हा असं जर असेल तर किती चांगलं, बघून खुश होतील ते. पण ते स्वतः ते बिल्कुल त्या स्थितीमध्ये नहीं रहना कि मुझे बाबा का बच्चा बनकर रहना है और स्वर्ग में आना है. कोई देखकर खुश हो जाएंगे. बाबा बनता है यह चित्र बड़ी अच्छी चीज है. पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, इतने बड़े कोई थे थोडे. चित्र खूप चांगले आहे. बाबा म्हणतात इथं जे आपले चित्र तर आहेत चांगले, पण भक्ती मार्गामध्ये पण काही चित्र चांगले आहे. तर त्याच्यामध्ये पण बाबा म्हणतात त्या चित्रांमध्ये पण पांडवांचे मोठे मोठे पुतळे बनवतात, मोठे मोठे चित्र बनवतात, पण ते इतके मोठे थोडे होते. रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं. रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए हैं. तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो. यह रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है. तो बाबा म्हणता है वो सारे ये सत्य बातें जानते नहीं है, इसलिए ये सब बड़े बड़े बना देते हैं. पण ते पांडवांना मोठं दाखवणं ही ज्ञानाची उंची आहे, आणि रावणाला मोठं दाखवणं ही विकारांची उंची आहे. ते विकार मोठे मोठे होत गेले म्हणून ते मोठे मोठे बनवत गेले. लेकिन सत्य क्या है ये हम जानते हैं. हमें अभी विकारों को छोटा करके खत्म कर देना है और ज्ञान में पांडवों जैसी ऊंचाई को धारण करना है. जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे. बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए, स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए. इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है. जितना बाबा को याद करेंगे मिठास रहेगी, आत्मदे खुशी रहेगी, आनंद रहेगी. ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए. ज्ञानाचा नशा असा चढला पाहिजे की चेहऱ्यावरती उदासी निराशा बिलकुल नाही दिसली पाहिजे, कारण या चेहऱ्याद्वारेच पुढे चालून सेवा होणार आहे. चेहरा हर्षित मुख ठेवण्यासाठी आतमध्ये ज्ञानाचा आनंद, ज्ञानाचा नशा आपल्याला ठेवायचा. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है. एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं. एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है. कशासाठी बाबा म्हणताय एक कान से सुन दूसरे से निकाल. दूसरों की व्यर्थ बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है. लेकिन जो अच्छा मैनर्स धारण करने की बात बाबा ने कही है कि अच्छे से बातचीत करना है, अच्छे से समझाना है. बाबा म्हणताय ये बात एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है, क्योंकि जितना समझाने में हम नम्रता पूर्वक समझाएंगे उतना दूसरों पर असर होता है. विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं. इस नशे में रहना है. सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, उसमें बिझी रहना है. विचार करायचा आहे काय आपण वेगवेगळ्या प्रकारे सेवा करू शकतो. कारण प्रत्येकाच्या कल्पना वेगळ्या असू शकतात, प्रत्येकाला वेगळं काही सुचू शकतं. म्हणून सगळ्यांनी विचार करून आपण वेगवेगळ्या प्रकारे सेवा करू शकतो. बाबा म्हणतात बुद्धि को उसमें बिजी रखो, युक्तियां निकालो. वरदान. बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव. आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है. मनन और सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णूचं जे चित्र दाखवलेलं आहे
शेष नागावरती एकदम आरामात ते चित्र जे दाखवलेले ते बाबा म्हणते कशाची यादगार आहे? तुमचं मनन आणि सिमरण करण्याची याद. तुम्ही बस बाबांच्या आठवणीमध्ये आणि मनन चाललेलं एकदम निवांत. सांप को शय्या बना दिया अर्थात विकार अधीन हो गए. त्याचा अर्थ काय? की सापाला शय्या त्याच्यावरती झोपलेला आहे म्हणजेच ते अधीन झाले. ते अधीन झाले म्हणजे विकारांना, व्यर्थच्या गोष्टींना, मायेच्या गोष्टींना आपल्याला अधीन करायचंय. त्यांच्या प्रभावामध्ये नाही राहायचे. त्याची ती यादगार आहे. माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं. म्हणून तर त्याच्यावरती झोपलेला आहे. हार खाने की चिंता नहीं, युद्ध करने की चिंता नहीं, क्योंकि उनको अधीन कर दिया, गुलाम बना दिया. सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत. तो रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा. तो ज्ञान की कोई भी पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी हमें ध्यान में रहती है मुरली में से, उस पर चिंतन मंथन मनन करना है. तो बाबा म्हणते उससे बड़ा मजा आएगा. एकदम निश्चिंत स्थिति विष्णु सर की जैसे, और उससे बड़ा मजा आएगा और सदा हर्षित रहेंगे. दुनिया की बातों का मंथन मनन करेंगे, स्मृति में रखेंगे तो दुख भी होगा, टेंशन भी आएगा, परेशान भी रहेंगे. लेकिन ज्ञान की 1-2 पॉइंट पकड़ लेंगे हम मुरली में से, उस पर चिंतन करेंगे तो मजा भी आएगा और हर्षित भी रहेंगे. कोई दुख दे नहीं सकेगा हमें. दुख वो देने का प्रयत्न करेगा, हम लेंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे. ज्ञान की पॉइंट्स पर चिंतन मंथन मनन और बाबा की याद. क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है. बाबांचं ज्ञान आहे. जोपर्यंत आपण त्याचं मनन करून आपलं नाही बनवत, जोपर्यंत त्याचं पचन नाही होत. भोजन आहे, भोजन समोर ठेवलेलं आहे, नुसतं आपण त्याला बघून त्याचं पचन थोडी होणार आहे, ते आपल्याला फायदा थोडी देणार आहे. लेकिन जब हम भोजन को खाते हैं, उसको पचाते हैं, तब वो शरीर को उसके घटक मिलते हैं और फिर शरीर हमारा कुछ काम करता है. उसकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है. तो इसी तरीके से जब हम ज्ञान को सिर्फ सुनते हैं तो और हजम नहीं करते उस पर मंथन चिंतन मनन करके, तो वो अपना नहीं, वो बाबा का ज्ञान है. हमें बाबा के ज्ञान को अपना ज्ञान बनाना है. त्याच्यासाठी चिंतन करावं लागेल, विचार करावा लागेल आणि खूप आनंद येईल, त्याच्यामध्ये मजा येईल. बाबा म्हणते पॉइंट्स का मनन करो, चिंतन करो तो मजा आएगा और सदा हर्षित रहेंगे. उदासी निराशा एकदम दूर दूर पर्यंत आपल्याकडे येणार नाही. तो इस तरीके से हमें ज्ञान के पॉइंट को अपना पॉइंट बनाना है. क्योंकि बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, लेकिन तुम मास्टर ज्ञान के सागर बन जाओ. तो बाबा का ज्ञान हमारा ज्ञान हो जाना चाहिए. जब हम उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो वो ज्ञान हमारा हो गया. स्लोगन है स्वपरिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है. तो स्वपरिवर्तन करना है हमें किसी से भी बदला नहीं लेना है, क्योंकि जानते हैं ड्रामा है, हिसाब किताब है, इसलिए किसी से भी बदला नहीं लेना है. हर एक के लिए जो कुछ भी कोई भी हमारे लिए कुछ भी गलत करता है, उसके लिए हमें शुभ भावना रखनी है. बदला नहीं लेना है, हमें बदल कर दिखाना है, हमें स्वपरिवर्तन करना है. हमें अपने आप को समझना है कि मैं आत्मा हूं, मेरा मूल स्वभाव कौन सा है, देवता जैसा स्वभाव है. ये हमें परिवर्तन कर लेना है. व्यर्थ की बातों से दूर रहना है, विकार की बातों से दूर रहना है. तो बदला नहीं, बदल कर हमें दिखाना है. अच्छा, ओम शांति. संदेश. फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसलिए प्रजा रूपी पत्ते तैयार करो. आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे. क्या देखा? दोनों के आगे
बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे। उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी कार्य में बिजी थे, मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नजदीक गई तो मुझे देख बाबा मुस्कुराए और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ, देखो बच्चों कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी, फिर बीच की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वे कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। तर बाबांनी दादींना एक नजारा दाखवला। 3 प्रकारे फूल आणि पत्ते काही गुलदस्ते तयार करत होते। एका गुलदस्त्यामध्ये फक्त फूल, एका गुलदस्त्यामध्ये फुलं होते जास्त, पत्ते थोडे होते पण ते पण खराब होते थोडेफार, आणि एका गुलदस्त्यामध्ये फूल भरपूर होते, फूल कमी होते आणि पत्ते भरपूर होते। तो इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि यह पहली क्वालिटी जो है यह वे बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। जे काही स्पेशल फूल बाबा म्हणता है कुछ ऐसे अनन्य बच्चे बहुत थोड़े हैं जो दिल वाले हैं, जो बाबा के दिल पर चढ़े हुए। बाबा के दिल पर कौन है? जो बाबा के मानते हैं, जो बाबा के कहने पर चलते हैं। तो वो बच्चे बाबा म्हणता है बहुत थोड़े हैं। कुछ बीच वाले जो बच्चे हैं वो फूल तो बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है उसमें। और बाकी तीसरी क्वालिटी के है प्रजा, तो उसमें कोई फूल निकलता है जो पीछे आने वाला है, बाकी सब है प्रजा। तो ऊपर की 2 क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। मग बाबा म्हणतात बुके जेव्हा बनवला जातो, गुलदस्ता बनवला जातो, तर त्यामध्ये नुसते फुलं नाही नुसते फुलं नाही देत कोणी। जर द्यायचं तर एक फूल देतो आपण, पण जर गुलदस्ता द्यायचा तर त्याच्यामध्ये पानं जेव्हा लावले जातात, त्याच्यामध्ये मिक्स केले जातात, तेव्हा ते खूप सुंदर दिसतो गुलदस्ता। तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। बाबा म्हणतात तुम्ही तर फूल बनताय पण पत्ते पण पाहिजे, तेव्हा तो शोभा राहील। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। बाबा म्हणतात एकटंच चांगलं बनवून काय करणार, प्रजा पण पाहिजे तुमच्या सोबत। तो प्रजारूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ। असं काही गुलदस्ता वगैरे बनवत नाही बसत बाबा, पण एक उदाहरण द्यायचं, समजून सांगायचं म्हणून तो एक नजारा तिथं वरती दाखवत असतात बाबा। तो बाबा म्हणतात यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ, म्हणजे आपली स्थिति चेक करतात। और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। तो हमें प्रजा बनाना मतलब क्या, कि हमें संदेश देना है सब तरह। असं नाही की आपली प्रजा बनवणं म्हणजे आपलं ते ऐकताय, असं नाही। कितनी प्रजा बनाई है याचा अर्थ काय, कि हम कितनों को संदेश दे रहे हैं, कितनों को हम बाबा का बना रहे हैं। असं नाही की इथंच येतील, आपण ज्या सेंटरवरती तिथंच येतील। आपण कोणाला संदेश दिला आणि कोण कुठं पोहोचलेला आहे, कोण किंवा कोणी ढिल्ला होणार होता, आपण त्याला थोडी सकाश दिली, थोडं समजवलं, तो अजून पक्का झाला। तो ये है प्रजा बनाना। ऐसे नहीं कि प्रजा बनाई मतलब हम उनके यहाँ पर ही राजा बन जाए और यहाँ पर ही हम उनको समजाए, ऐसे नहीं। बाबा म्हणतात प्रजा बनाना म्हणजे ती तिथली प्रजा बनवायची, ती क्वालिटी बनवायची। त्या जे इथं अडकलेले, कलियुगामध्ये अडकलेले, रस्ता सापडत नाहीये, त्यांना रस्ता दाखवायचा, त्यांना ज्ञान मार्गाचा रस्ता दाखवायचा। ते कुठेही जातील, कुठेही आपलं कल्याण करून घेतील, कोणत्याही सेंटरवरती जातील। लेकिन प्रजा, अगर हमें राजा बनना है, अगर ऊपर की लेवल प्राप्त करनी है, तो अनेकों को बाबा का संदेश देना पड़ेगा, बाबा का बनाना पड़ेगा, उनका कल्याण होगा, तो वो सत्युग त्रेता में आएंगे। तो जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं
तो सिर्फ फूल चढ़ाते, पत्ते निकाल देते हैं। जब कोई देवता की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते हैं, पत्ते निकाल देते। जेव्हा गुलदस्ता द्यायचा असतो त्यावेळेला पत्त्यांसहित देतात, पण जेव्हा मूर्तीवरती फूल चढवायचे तर पत्ते काढून टाकतात, फूल चढवतात फक्त। क्यों? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्तों को क्यों निकाल देते हैं? बाप दादा ने प्रश्न विचारला, दादींना प्रश्न विचारला आणि उत्तर पण दिलं। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही यह सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे। फूल चढ़ाते हैं मूर्ती पर, हे यादगार कशाचं आहे? आपण अर्पण झालो, समर्पण झालो बाबांना की बाबा मैं तेरा हूं। तेव्हा पत्ते थोडे, तेव्हा आपल्यासोबत थोडी प्रजा होती, तेव्हा आपण कोणाला थोडी बनवलं होतं, बाबांचा संदेश थोडी दिला होता। तो जब तुम अर्पण हुए, जब तुमने अपने आप को बाबा का बनाया, बाबा का समझा, बाबा के पास जन्म लिया, तो बाबा म्हणते अकेले थे। आपण स्वतःचा निर्णय होता, तो एकटे होतो आपण, असं नाही की प्रजा बनवून घेऊन गेलो, ग्रुप बनवून घेऊन गेलो आणि सगळे मिळून बाबांचे झालो। स्वतःचा आपला निर्णय, आपण बाबांचे बनलो। तो ये इसलिए फिर वो मूर्ति पर जो फूल चढ़ाते, पत्ते हटा देते और फूल चढ़ाते, क्योंकि हम अकेले समर्पण हुए। तो तुम बच्चों से यह रसम रिवाज हो, सगळ्या ज्या भक्तीमध्ये रसम रिवाज झालेले, बाबा म्हणते हे सगळं तुम्ही जे काही केलेले संगमिकामध्ये त्याची यादगार आहे। लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। मग अर्पण तर झालो आपण, पण मग आपल्याला सोबतच नाही मिळाली कोणाची, तो फिर मुरझा जाते हैं। पत्ते अगर साथ में नहीं है, अगर जर बाकीचं संघटन नाही आलं आपल्यासोबत, काही राहिले नाही, 1 2 4 जण जरी नसले, एखाद्या ठिकाणी खूप एखादा भाई बहीण ज्ञानामध्ये येतात, कोर्स करतात, पण मग त्यांना बाबांचे बनतात, सगळं कळतं, सगळं समजतं, बाबांवरती निश्चय होतो, पण मग एकटे राहत आहे, कोणी त्यांना सोबत मिळालीच नाही, कोणीच आलं नाही ज्ञानामध्ये, तर मग ते स्वतः पण ढिल्ले पडून जातात। तो बाबा म्हणता है कि जैसे अकेले रखेंगे, अगर फूल अकेला ही रह जाए तो फिर मुरझा जाएगा, इसलिए पत्ते चाहिए, साथ में लोग चाहिए, तब फिर वो भी आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हो, फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है, तो प्रजारूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। और इसलिए हम जब आते हैं, हमारा निश्चय पक्का होता है, हम सेवा की भावना से रहते हैं, तो संगठन भी बनता जाता है और हम भी पक्के होते हैं और बाकियों का भी सबका कल्याण हो जाता है। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि प्रजा बनाओ, बाबा के बनाओ बच्चों को, उनको संदेश दो, प्रजा बनाओ, फिर वो आएंगे ज्ञान में, उनकी जितनी कैपेसिटी है फिर वो राजा भी बन जाएंगे। पहले प्रजा में तो उनको आना पडेगा, पहिले तर यावं लागेल, पहिले तर बनावं लागेल, समजून घ्यावं लागेल, आणि नंतर ते राजा पण बनू शकतो। तो हमें सबको संदेश देना है, किसी भी माध्यम से संदेश देत राहायचं आहे। पण आपल्याकडे मोबाईल आहे, त्याचा वापर त्याच्यासाठी आपण करू शकतो। आता तर पत्र, अंतर्देशीय पत्र वगैरे काही पाठवायची गरज नाहीये, मोबाईलवर आपण संदेश देऊ शकतो, बोलू शकतो, भेटल्यावरती बोलू शकतो।